कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और पठन पाठन भी चल ही रही है, नहीं? तो आइए हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स 03 प्रारंभ करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स की थोड़ी परिचय। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15th ग्रुप एलिमेंट जो 12th की सिलेबस है, 15वें वर्ग, उस आज 15वें वर्ग के एलिमेंट में आज हम लोग जानेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है जरा देख लीजिए। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा नंबर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तीसरा नंबर आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आई से डिनोट करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चौथा नंबर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। पांचवा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। छठा मेटालिक कैरेक्टर। सातवां फिजिकल स्टेट। एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट। 8th नंबर में हम लोग देखेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। 9th में देखना है केटेनेशन प्रॉपर्टीज। ये सब आते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। एक बार रिमाइंड कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट, मल्टीपल बॉन्डिंग, केटेनेशन प्रॉपर्टीज। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणात्मकता, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक, मेटालिक कैरेक्टर धात्विक गुण, एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट में परमाणविक और भौतिक अवस्था, मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब कि मल्टीपल बॉन्डिंग मैंने बहुत सारी बॉन्डिंग नहीं, मल्टीपल बॉन्डिंग मैंने बहु आबंधन, केटेनेशन प्रॉपर्टीज, केटेनीकरण गुण। इनको आप नोट करें और एक एक करके हम क्या करते हैं इसको पढ़ते जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और याद रखें हम किस ग्रुप को पढ़ रहे हैं? 15th ग्रुप को। 15th ग्रुप को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेन। नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेन। पिछले लेक्चर में अपन कवर किया था क्या क्या? अकरेंस, इंट्रोडक्शन। इसको फिलहाल आप नोट करें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे। पहला नंबर हेडिंग लगा दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सबको हटा दिया जाए।
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 7-9 कैरेक्टर को खींचना है और आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये सब कुछ आप पहले से भी जानते भी हैं। तो पहला नंबर हेडिंग लगा दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइट चली गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वर्ग के, मतलब वर्ग किसकी बात कर रहे हैं, 15th ग्रुप एलिमेंट के, इस वर्ग के सभी तत्वों का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वर्ग के सभी तत्वों का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये तो NH2 है, आगे आ जाता है NPX1 NPY1 और NPZ1। ये क्या है, ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, px py pz, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर। ये क्या होता है, इस वर्ग के सभी तत्वों का p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड होता है। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेन पॉइंट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये होती है जिसमें NH2 NPX1 py, और ये क्या है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन। ये केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम देख रहे हैं। इसमें n बराबर कहां से कहां तक चलता है, n = 2 to 6, n बराबर कहां से कहां तक का, 2 से 6। अब आइए जब देख लेते हैं n बराबर 6 2 होता है तो ये नाइट्रोजन होते हैं N2। कैसे, तो 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। तो n = देखिए कितना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस है ना, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल ये p में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देख लें n = ले ले 3, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल p 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 सॉरी 3p3। क्या आप इसी तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे? तो n बराबर कितना लेना है आपको, 2 लिए, n बराबर 3, n = 4 यहां पर करना है, n = 5 यहां पर करना है, और n = 6 यहां पर करना है। ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और ये n = 6 वैलेंस शेल। ये आपके लिए लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेनली देखना है कि इसके वैलेंस शेल जो होते हैं ये हाफ फील्ड होते हैं, खास करके p ऑर्बिटल हाफ फील्ड। हाफ फील्ड के कारण फायदा क्या होता है, ये अन्य वर्ग के अपेक्षा अधिक स्टेबल होता है, अधिक
स्टेबल होता है। हुंस रूल के अनुसार हाफ फील्ड या फुल फील्ड एटम ही स्टेबल होते हैं, तो ये तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है। तो अन्य वर्ग जैसे 14 हो गए, 16 हो गए, उधर 17 हो गए, उनके तुलना में ये अधिक स्टेबल है। क्लियर? इनको नोट कर लें। देखते हैं अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अगला एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डॉटेड लाइन, तो जिस प्रकार से मैंने इधर बनाया है, तो आप इनको बना करके लाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला हेडिंग दे देते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। इरेज करें। तो चलिए इनको इरेज कर दिए। नंबर 2 हेडिंग दे दे दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज है अपन के एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। चलिए एटॉमिक रेडियस को अपन कोवैलेंट रेडियस भी कहते हैं। एटॉमिक को क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस भी कहते हैं। यहां पर इसको हम 2 स्तर पर देखेंगे। इन दोनों रेडियस को कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। पहला स्तर देखते हैं इन ग्रुप में चलते हैं। यहां ले लेते हैं ग्रुप। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विष्णु। ये ग्रुप की बात के लिए है, ये ग्रुप की बात के लिए है, ये ग्रुप की बात के लिए है। आवर्त बदल रहा है, ग्रुप क्या है? सेम है, ग्रुप फिक्स्ड है। जब हम नीचे की ओर जाते हैं, किधर की ओर? नीचे की ओर जाने पर होता क्या है? देखिए मैंने ऑर्बिट्स नंबर, ऑर्बिट्स की संख्या, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है। आवर्त की संख्या बढ़ती है। जब ये दोनों होती है तो और क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी घटती है। परिणाम क्या निकलता है? एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ता है। ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है। जैसे देखिए ये दूसरा, तीसरा, ये आवर्त है, चौथा, पांचवा, छठा, ये 15 वर्ग है, ये ग्रुप है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये आवर्त है। इसको क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त बदल रही है पर ग्रुप कांस्टेंट है, तो क्या कहते हैं? जब वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्या क्या मिलता है? ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है, कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा होगा, इसमें दूसरा कक्षा था, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। आवर्त की संख्या बढ़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दूसरे आवर्त के हैं, तीसरे आवर्त के हैं, चौथे आवर्त के हैं, पांचवें आवर्त के हैं। अगला क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी घटता है, क्योंकि इसकी साइज क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जब घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा और साइज बढ़ते जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस हो या कोवैलेंट रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, ये क्या होता है? बढ़ता है। तो रेडियस को यदि समझाएं, इसको बताएं, तो ऑर्डर ऑफ रेडियस की बात करें तो सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा n,
ये कोवैलेंट देखते हैं, कोवैलेंट रेडियस, सबसे बड़ा, सबसे छोटा n, इससे बड़ा p, इससे बड़ा AS आर्सेनिक, इससे बड़ा एंटीमनी और सबसे बड़ा बिस्मथ। पर थोड़ी आयनिक रेडियस में कंफ्यूजन, आयनिक रेडियस मतलब ऑर्डर देखना। तो यदि ऑर्डर देखें तो m से बड़ा, p बड़ा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इससे बड़ा हो जाता है बिस्मथ और सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं ना, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इनसे छोटा ये, इनसे छोटा, सबसे छोटा होता है बिस्मथ है, और सबसे छोटा जो है वो एंटीमनी की। आयनिक रेडियस में थोड़ी कंफ्यूजन है। तो सबसे छोटी आयनिक रेडियस किसकी? एंटीमनी की, उससे बड़ा नाइट्रोजन की, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ सबसे छोटी, जबकि कोवैलेंट या इसी को एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। कारण क्या है? न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी घटती है, आवर्त की संख्या बढ़ती है। मेन एक्सप्लेनेशन कहिए तो ये कहता है कि वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर, जब वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, आवर्त की संख्या बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी घटती है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ता है। पर इनकी ऑर्डर थोड़ी कंफ्यूजन वाली है। अतः जहां पर कंफ्यूजन हो वहीं पर याद रखें कि सबसे कम आयनिक रेडियस किसका है, तो किसका? एंटीमनी का। जबकि सबसे कम कोवैलेंट रेडियस किनकी है? नाइट्रोजन की। क्लियर हुए होंगे? नहीं क्लियर हुए कि नहीं? में इनको नोट कर लीजिए ना। एटॉमिक रेडियस खल्लास। ये तो एक के देखे हैं ग्रुप में नीचे की ओर। अब देखते हैं पीरियड में, दूसरा पीरियड में जब इधर उधर करते हैं तो क्या मिलता है। इनको फटाक से नोट कर लें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, इनको इरेज करते हैं और दूसरा नंबर देखते हैं इन पीरियड। नहीं तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर इन ग्रुप। यही चीज है, इन पीरियड। ग्रुप देखे थे इन पीरियड। तो पीरियड कम है अपना दूसरा है। देखते हैं दूसरा पीरियड में कौन कौन है। ये S ब्लॉक है, बीच में D ब्लॉक है और यहां पर कौन है? P ब्लॉक है। B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये S ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है। और ये सब के सब दूसरा आवर्त। देखिए कौन सी आवर्त है? ये दूसरा आवर्त है और बीच में D ब्लॉक खाली है जो नीचे है। तो यहां पर कौन है दूसरे आवर्त में? तो सोचिए लिथियम, यहां पर नहीं, यहां पर ये भी नहीं, यहां पर खाली नहीं है। लिथियम के बाद यहां पर आ जाते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। लिथियम 3 4, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम S है और इधर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये है अपना नियम। तो ये सब आवर्त की बात है। किसकी बात है? ये दूसरे आवर्त की बात है। इसमें भी दो कक्षा होते हैं, जरा देखते हैं। 1s2 और 2s2, 1s2 और 2s1। इसको देखते हैं, ये इसको देखते हैं 1s2 और 2s2। इनको देखते हैं 1s2 और 2s2 और 2p1। इसको देखें तो 2p2, इसको देखें तो 2p3, आपने अभी तुरंत देखा। इनको देखें तो 2p4, इनको देखें तो 2p, बाकी ऊपर वाला तो सेम चलेगा, बाकी ऊपर वाला सेम। इधर देखें तो 2p5, इनको देखें तो 2p6। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें होता क्या है कि ऑर्बिट सेम, यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए ऑर्बिट्स क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आवर्त में
आगे माने दाएं की ओर, दाईं ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बढ़ती है। दाईं ओर क्या हो रही है? बढ़ती है। पर ऑर्बिट्स क्या है? सेम है। मतलब बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेनेशन, बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिट्स में प्रवेश करता है। क्या कहता है कि ऑर्बिट सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त में दाईं ओर बढ़ने से बढ़ती है। यहां पर देखा आपने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। पर ऑर्बिट्स क्या है? सेम है। ऑर्बिट्स की संख्या कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त बढ़ने पर, तो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं? प्रवेश कर रहा है। इससे होता क्या है कि चार्ज बढ़ रही है ना, चार्ज बढ़ रही है, तो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इससे क्या हो जाएगा? अरे फोर्स ऑफ attraction between nucleus and electron present in orbits बढ़ता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। कैसे बढ़ता है? यहां पर देखा होगा F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये तो अपन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं, मान करके चलते हैं। तो Q1 न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की भी संख्या तो बढ़ रही है और रेडियस तो सेम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो Q1 Q2 जब बढ़ेगा, ये जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा कूलम के नियम से। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये रेडियस कम नहीं होते जाएगा, रेडियस घटता नहीं जाएगा। तो जब चार्ज फैक्टर और रेडियस फैक्टर आपस में लड़ने लगे तो बताए थे चार्ज फैक्टर कामयाब होता है। जीत चार्ज फैक्टर की होती है, दूरी फैक्टर की नहीं होती। केमिकल बॉन्डिंग को याद कीजिए। तो यहाँ पर चार्ज फैक्टर जीत रहा है, अतः रेडियस क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर मेन बात क्या लिखें? मेन बात क्या लिखें? स्टार दे करके। तो आवर्त में, आवर्त कांस्टेंट है, दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। आवर्त में बाईं से दाईं की ओर बढ़ने पर रेडियस माने कौन-कौन? कोवैलेंट, आयोनिक घटती है। क्यों घटती है? ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त में दाईं की ओर बढ़ने से बढ़ती है। बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट्स में प्रवेश करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स बढ़ता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फलस्वरूप आवर्त में बाईं से दाईं की ओर बढ़ने पर रेडियस माने कौन कौन रेडियस? कोवैलेंट या आयनिक घटती है। तो ऑर्डर यदि देख ले हम, ऑर्डर तो यहां से देखते हैं। तो रेडियस की ऑर्डर ऑफ रेडियस यहां से भी तुलना कर सकते हैं और यहां से भी तुलना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा रेडियस किसका? Li, इससे छोटा Be, इससे छोटा B, इससे छोटा C, इससे छोटा N, इससे छोटा O, इससे छोटा F। देख रहे हैं ऑर्डर? तो इससे काम नहीं बनेगा। ये तो एक को देखें, इसके नीचे जाएंगे तीसरे आवर्त में तो फास्फोरस भी बैठल है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर?
क्या रखना पड़ेगा, यहां पर क्या रखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का रेडियस 14, ग्रुप नंबर 14 के तुलना में कम होता है। ये बात ना चलेगा, यहां तो नाइट्रोजन का तुलना कर ली, कार्बन 14वें वर्ग के तत्व और नाइट्रोजन, तो इससे ये थोड़ा कम है, तो एक को तुलना किया। तीसरा में जाएंगे तो फास्फोरस भी आएगा, चौथा में जाएंगे तो आर्सेनिक आएगा, पांचवा में जाएंगे तो एंटीमनी आएगा, छठा में जाएंगे तो बिस्मथ आएगा। तो सबके साथ में यही घटना घटेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 15 के तत्वों का रेडियस ग्रुप नंबर 14 की तुलना में कम होता है। ये रही ग्रुप नंबर की एटॉमिक रेडियस की बात। आइए अगला नंबर देखते हैं, फटाक से नोट करें। यहां पर गौर करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त में दाईं ओर बढ़ने से बढ़ती है। तो चलिए यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ई, चलिए इनको इरेज करते हैं और अगला नंबर लिखते हैं। नहीं, तीसरा नंबर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो तीसरा नंबर हेडिंग लगा दे, देखिए इसको रहने दिए हैं, इसकी आवश्यकता है। तीसरा नंबर हेडिंग लगा देंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। वायलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी, वायलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई गई एनर्जी, यही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं, एक नंबर में पीरियड में माने आवर्त में बाईं से दाईं की ओर, बाईं से दाईं की ओर बढ़ने पर आईई आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। कारण क्या है, कारण देखिए, कारण नंबर ए क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहले ग्रुप 14 के तुलना में ग्रुप 15 के तत्वों का पी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है ये स्टेबल होता है। जब ये स्टेबल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करना नहीं चाहता। जब स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से नहीं करता, इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से नहीं करता है, अतः आईई बढ़ता। ये तो सभी की बात हो गई। वर्ग संख्या 14 की तुलना में इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑर्डर यदि देख लें, ऑर्डर तो सी से अधिक होगा
आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर यदि देखें तो नाइट्रोजन का ज्यादा और कार्बन का कम। इसी तरह से सभी तुलनात्मक चीजें। कारण क्या है इनका? ग्रुप 14 के तुलना में ग्रुप 15 के तत्वों का p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड जब होता है तो स्टेबल होता है हुंड्स के अनुसार, स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से नहीं होता है। इसका मतलब IE अधिक। ये तो किसकी बात हो गई? आवर्त की बात हो गई। अब यहां पर दूसरा नंबर, ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ने पर IE घटता। क्यों घटता है? क्यों घटता है? क्यों घटता है? कारण क्यों घटता है? ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ने पर ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है, अतः रेडियस बढ़ता है। अतः क्या हो जाता है? रेडियस बढ़ता है। फलस्वरूप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। कैसे? तो F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R जब बढ़ेगा तो F घटेगा, और जब F घटता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग हो जाता है। ऑर्डर यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी की देख ले हम, देखिए जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना। पहले ये लिखें, फिर उसके बाद ये लिखें, फिर उसके बाद ये लिखें। जब इनकी ऑर्डर देखें तो क्या लिखें? इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग हो जाता है। इसके बाद अतः IE घटता, माने कम में एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? M सबसे बड़ा, P उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और सबसे कम बिस्मिथ। ये ऑर्डर है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का, और सबसे कम किसका? बिस्मिथ का। इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकता है। तो कैसे नोट करेंगे आप इनको इधर से इनको नोट कर लीजिए। और इसी से मिलता जुलता टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनको भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फटाक से इनको नोट कर लीजिए। नीचे स्टेबल के नीचे इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से नहीं करता है। गौर करके स्पेलिंग सही करके लिखें। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, निगेटिविटी। चौथा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहता क्या है कि जरा गौर कीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि आपने देखा कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। बढ़ती है जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की
ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, स्टार मार्क। इससे क्या होता है, क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निगेटिविटी है। अब प्रवृत्ति घटेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा। तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। N-P आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी? बिस्मिथ की। सबसे ज्यादा किसके? नाइट्रोजन की। तो ये रही कहानी, आप नोट करें। 1 2 3 4 5 6 नहीं। तो हम लेना चाहेंगे इसी के साथ आपसे विदा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 2, 5वां मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्डिंग इत्यादि के साथ। धन्यवाद।